अभी मन मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। बहू गांव में हम बहू अकबरपुर गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, मैं ब्लॉक का गांव है। और भाई आड़े सरपंची का टाइट इलेक्शन चल रहा है कति सारा हरियाणा में आजकल सरपंची के जकरे हैं। तो यो जो साथी मेरे साथ बैठा है राकेश बुलारा, सरपंची का युवा उम्मीदवार कैंडिडेट है भाई राकेश बुलारा। पहले अभी एक बार ब्लॉक समिति में हाथ आजमा चुका है और विजय प्राप्त कर चुका है। और ये फिर इसका भाई यह चीज़ ऐसी हो राजनीति कुर्सी का स्वाद छुटिया नहीं करे। ये भी राकेश ने सरपंची में हाथ आजमा रखे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। समझ तो बिल्कुल डटा नहीं गया? नहीं, बिल्कुल डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं गांव में विकास के लिए। गाँव वाले ने सारे ने मतलब सहयोग लग गए है पूरा बन जाए बात है। मेरे ऊपर मेरे बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, युवा साथियों का पूर्ण विश्वास है कि गांव में विकास के लिए अगर जब वोट देनी है तो राकेश को देनी है, राकेश की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू बाला। अच्छा, पहले भी तो आपने जैसे भाई मान ले ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़या तो करवाया काम? हमने पहले भी कार्य किया है, चाहे खेत में सिंचाई के लिए नाली का। अभी बरसात के सीजन में हमने देखा कि खेतों में जाने का रास्ता नहीं है, और जो हमारे साथ में हमारे गांव में विकास के लिए जो कार्य करने थे उसमें हर क्षेत्र में हमने कार्य किया है। सरपंच बनते ही पहला काम क्या करेगा? सर, इसमें कहने वाली बात नहीं है, सबसे पहले काम करेंगे हम पानी के लिए। पानी की हमारे गांव में जो सप्लाई है ना, वो पीने के लिए तो छोड़ो सर, नहाने के लिए भी नहीं है। मतलब शरीर पर हमारी भी एलर्जी हो चुकी है। जरूरी है आप ही सरपंच बनाओ, दूसरा कोई साथी बनेगा तो उसको सपोर्ट करोगे? इसमें कोई सकाली बात नहीं। हमने पहले भी जो हमारा संगठन है दूसरों के साथ मिलकर कार्य किए, अब भी कार्य करेंगे। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। अच्छा, एजुकेशन के बारे में कुछ विचार हैं आपके? सर, दूसरा मुद्दा हमारा है ये पानी के मुद्दे के साथ ही हमारे स्कूल की बिल्डिंग लगभग 1 साल हो गया जर्जर हालत में है। ये आपके मुद्दों का है? कांच का गिलास ये निशान आपका? हाँ, कांच का गिलास, श्रीमती मंजू बाला, धर्मपत्नी राकेश बुलारा जी। आपने बोला था कुछ स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल के लिए सबसे पहले तो हमारी जो बिल्डिंग जो जर्जर है उसका निर्माण करवाएंगे। नवनिर्माण के साथ ही उसमें पावर के लिए, बिजली के लिए सोलर प्लांट स्कूल के अंदर ही, लाइब्रेरी का भी, कंप्यूटर सेंटर का भी। 20 और मुद्दे लिख रखे आपने? हाँ, 20 मुद्दे? हाँ। बहुत घने मुद्दे है भाई साहब, मोदी भी इतने मुद्दे नहीं बताता। तो मैं एक एक करके पूछूंगा, आपने शॉर्ट में उनके जवाब जरूर देने भाई साहब। ठीक। आपने जो पहला मुद्दा है गांव को आदर्श गांव बनवाने के बारे में है। सर, हमारा गांव रोहतक के बिल्कुल साथ है, और बिल्कुल मतलब हम यूँ महसूस कर रहे हैं जैसे विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, हमारे गांव का विकास शहर की बात ही होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, दूसरा स्वच्छ पानी का आपने बता दिया, पहला ही मुद्दा आपका यो है स्वच्छ पानी के लिए पूरा काम करोगे? हाँ। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए स्कूल को मॉडल स्कूल बनवाना चाहते हो? मॉडल स्कूल भी, नई बिल्डिंग भी, पूरा स्टाफ भी, और जो हमारे जो साथी पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी मिलकर स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन के मामले में पूर्ण मोटिवेट करेंगे। गंदे पानी के बारे में ये लिख रखा है आपने, गंदा पानी निकासी दिक्कत में है? सर, निकासी की मत पूछो, अभी आप देखना हमारे गांव के चारों तरफ भी आज भी पानी भरा हुआ है। मतलब वो पानी अगर जब निकल जाता समय के साथ तो आज ना तो धान में नुकसान, धान की फसल में नुकसान होना था, और जो आगामी जो किसान जो अब गेहूँ बोने की तैयारी में है ना, उसमें नुकसान होना था। आज किसान बिल्कुल सामंजस्य की स्थिति में है। पर्यावरण के बारे में भी लिख रखा है आपने, कुछ पार्क वगैरह का निर्माण करवाने की, कहाँ सलाह है आपकी? सर, जितनी भी हमारी पंचायती ज़मीन जो खाली पड़ी है उन पे बुजुर्गों के लिए भी और हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी पार्क का निर्माण करवाएंगे। वही ऐसा पार्क होगा जो अपने आस पड़ोस में नहीं होगा, शहरी तर्ज पे। हर खेत का रास्ता पक्का भाई साहब, गणिये बड़ी बात नहीं है। सर, आप महसूस करना, हमने प्रयासरत किए पूरे 5 साल, हमने कार्य करने के लिए प्रयास किया था, पर वो कार्य नहीं हो पाए। अब जो एजेंडा हम लेके आए हैं, हमने पूरी प्लानिंग के साथ, हमारा टीम वर्क है पूरा का पूरा, प्लानिंग के साथ हर खेत तक का रास्ता हम काम करेंगे। एम्बुलेंस के बारे में बोला आपने? हाँ सर, एक स्थिति हमारा साथी था, उसके साथ भी एम्बुलेंस गाड़ी ना होने के कारण मैं गाड़ी बाहर लेके गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो मैंने उस दिन यूँ महसूस कर लिया जिस दिन गाम राम मेरे को मौका देगा
एम्बुलेंस 24 घंटे गांव के आर्य समाज मंदिर के पास खड़ी रहेगी। दो ड्राइवर हम उस पर रखेंगे। खेल नर्सरी का आप जिक्र करा है कुछ? सर हमारे जो साथी हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं। हमारा गांव स्कूल, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में हब है। स्पोर्ट्स से कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है, रनिंग है और क्रिकेट का भी है। मतलब मैं यूँ का चाह रहा हूँ, बॉक्सिंग का भी है। मैं यूँ चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट नर्सरी बनवा रही है वो हमारे गांव में क्यों नहीं बन रही। तो सबसे साथ में अपने युवा छोटे भाई बहनों को ये विश्वास दिला रहा हूँ नर्सरी लेके आओगे? नर्सरी लेके आएंगे गांव में। ठीक है। हर बार हर साल पंचायती तौर से गांव में खेल कूद प्रतियोगिता करवाओगे कौन लिख दिया? सर आप पिछला रिकॉर्ड मेरे नाम से शायद पहले ही वाकिफ होगे, राकेश बुलारा, एकता युवा क्लब। हमने पहले भी युवा साथियों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता करवाई और भविष्य में तो आप सोचना ही मत है कि मतलब हम पंचायत में आने के बाद मतलब वो तरीका आप देख लेना कि 1 साल के अंदर ही मतलब जो इतनी भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में होनी है, एजुकेशन में होनी है, गांव ये विश्वास रखेगा कि जब मेरे को गांव मौका दे देगा 1 साल के अंदर ही हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, एजुकेशन का भी, स्पोर्ट्स का भी और जल का भी। गरीब परिवारों के लिए आपने बताया है भाई, जिनका मकान की दिक्कतें हैं, कच्चे मकान हैं आज भी, या छत कच्ची हैं, तो उनके लिए भी आप काम करोगे? आपने लिख रखा है ये? सर मैं जब अपने परिवार में गया हूँ घूमने खुद के लिए। जमीन अलॉट करवाना खुद खरीद के पंचायती तरीके से बिल्कुल सर, करोगे ये? 100%। क्योंकि पंचायती ज़मीन हमारे गांव में कम है। पंचायत के माध्यम से पंचायत ज़मीन खरीदेगी और उसमें गरीब जो तबके में है, हर बिरादरी में, हर परिवार के गरीब व्यक्ति को, मेरी मातृशक्ति को प्लाट आवंटित किया जाएगा और साथ में पक्का मकान बना के दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज के लिए आपने स्पेशल बनाया है कि मैं उनकी चौपाल तैयार करवाऊंगा? सर मैं पिछले 1 साल से इस मुद्दे पर कार्य कर रहा था। कुछ तो कमियां हमारी ये रहेगी कि हमारे जो और साथी थे जो चुनाव लड़ रहे थे साथ में, एक दो ने पैर पकड़ दिए नीचे से, और मुद्दा था हमारा काम करवाने का वो, और वो हो नहीं पाया। इसलिए मेरे मन में ठेस है कि वो कार्य भी करना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। कोई बुजुर्गों के सहयोग से, युवा क्लब के साथियों के मदद से हमारे गांव का जो भी साथी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, चाहे वो बॉक्सिंग में आया, चाहे किसी वो भी गेम से मान लो, हाँ किसी भी गेम से आया, हमने पहले भी मान सम्मान किया है युवा क्लब के की तरफ से, और अब भविष्य में पंचायत की तरफ से भी बड़ा योगदान होगा उनके लिए। लाइटें लगवाना, सीसीटीवी फुट कैमराज लगवाना, बिल्कुल आप ये मान लो चंडीगढ़ की तरफ से आप बहू के लिए बोल रहे हो। सर हमारे गांव में पीछे हमारे 2-3 परिवारों से भैंस चोरी होगी, और वो भैंस की चोरी की पुष्टि सिर्फ इस कारण नहीं हो पाई कि कैमरे नहीं थे। हमने प्रयास किया कि कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोच रखा है कि गांव के चारों तरफ हर चौराहे पे लाइट भी लगनी है और कैमरे भी लगवाने हैं। कोई भी दुर्घटना ऐसी घटती है तो सबसे पहले वो नज़र में आए कि कौन इसके पीछे था। पशुओं के लिए शेड बनवाने का भी कोई जिक्र करा है इसमें, पशुपालकों के भाइयों के लिए? हाँ सर, ये गवर्नमेंट की स्कीम लेके आए हम गांव के लिए। हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए जो गरीब हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की है। आवारा पशुओं के लिए आपने कुछ सोचा है? जो ये हमारी गौ माता दर दर भटकन लाग रही हैं, क्या एक युवा साथी का, एक सरपंच का, इनके लिए ये बोल नहीं सकती बेचारी, लेकिन रोडा पे रोज एक्सीडेंट हो, इनके बारे में कुछ है मन में? मेरे गांव एक दानदाता गांव है। हमारे गांव में पहले भी 2 गौशालाएं बनी हुई हैं और पूर्ण रूप से गांव उसमें मदद भी करता है। और जितनी हमारी जो ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको काफ़ी हद तक गांव वालों ने मिलकर उसके लिए कार्य भी किया है। अगर जब भविष्य में मौका आया तो आवारा पशु यूं घूमते हुए ना चौराहे पे और ना खेतों में नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल। आपने एक बात और लिख रखी है इसमें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में होना चाहिए, या गांव में है तो उसमें हाई लेवल की थोड़ी मोटी सुविधाएं होनी चाहिए। तो जैसे भाई अगर छोटी मोटी भी बात हो जाए तो हम मान लो पीजीआई की तरफ भाग गए हैं, तो वो यही सोचता है कुछ इसके बारे में? सर कई बार ऐसा होता है कि गांव में हमारे जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही। पीएचसी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी मातृशक्ति जिनके पास कोई साधन नहीं है वे मुश्किल से रोहतक जा पा रहे हैं।
और अगर जहाँ ये PHC सेंटर यहाँ हो जाएगा 20 बेड का 40 बेड का, अगर जहाँ हमारे गांव में ये हॉस्पिटल हो जाता है तो हमारे जो रोगी हैं किसी भी प्रकार के उन्होंने बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए आपने लिखा है पेंशन बनवाओगे, घर घर जाके पेंशन दोगे सर? सर अभी गांव में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गांव में जैसे ही बुजुर्गों की पेंशन आती है बैंक में लंबी लंबी कतारें हो जाती है। मैं सबसे पहले ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर बुजुर्ग को विकलांग को घर पहुँच कर पेंशन CSC सेंटर के माध्यम से दी जाऊगी। हर गरीब की बेटी को 11,000 से का सहयोग दिया जाएगा। सर 11,000 ही है, 11,000 से लेकर 11,000 से लेकर 1 लाख तक का अनुदान हम सरकार की तरफ से पंचायत के माध्यम से दिलाएंगे। गांव में चौकीदारों की नियुक्ति होगी, हर गली में चौकीदार रात को घूमेंगे, दिन में भी। हमारे गांव में चौकीदार का प्रबंध नहीं है जी, और मैं ये गांव वालों को, अपने साथियों को, मेरे बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2 चौकीदार नियुक्त गांव में हम पंचायत के द्वारा करवाएंगे। और सफाई कर्मचारियों की भी संख्या आज 6 है, 12 हम, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है गांव के अंदर, साफ सफाई करेंगे उसके लिए। ये स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए का अनुदान पंचायत की तरफ से? बिल्कुल सर, स्वयं सहायता समूह हमारे गांव में पंचायत के द्वारा अनुरूप जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को हमने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी होगी। हम पंचायत की तरफ से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे गांव के युवा साथी बेरोजगार हैं, नौकरियां तो सबको दिला नहीं सकते हम, पर उनको रोजगार के लिए सरकार की तरफ से जो भी लोन की सुविधा होगी, अनुदान की जो सहायता होगी, वो हम पंचायत के माध्यम से मेरे बेरोजगार साथियों को दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा राकेश जी, आपने पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर दी वोट पाने के लिए कि आप ये सब काम करोगे, क्या भाई साहब ये सब कर पाओगे? सर वोट पाने के लिए नहीं, हमने मूलभूत समस्याएं हमारे गांव में देखी है, और ये कार्य अगर गांव मेरे को मौका देगा, मेरे को आशीर्वाद देगा, गांव के विकास के लिए गिलास के निशान पर बटन दबाएगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी पंचायत के पंचायत मेंबरों के साथ और उसके साथ ही जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक कमेटी बना के हम कार्य करेंगे। 100 का 100 हमने टाइम पीरियड भी रखा है 2.5 साल का, 100 का 100 ये कार्य हम 2 साल के अंदर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अपने गाँव वासियों को भी और मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को, मेरी मातृशक्ति को ये विश्वास दिला रहा हूँ, ये मुद्दे 20 हैं, पर इनके अलावा ऐसे ऐसे मुद्दे 100 और होंगे जो ये गांव को विकास करने के लिए हम एग्री रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हर जिम्मेवारी, हर धरातल की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है अपने गांव में लेके आएंगे। किसने बताए थे ये मुद्दे? ये लिख दे वोट आ जाएंगी, किसने सलाह दी थी ये सारी? सर हम 2005 में यूथ क्लब बनाया था हमने, यूथ क्लब के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो पिछले 5-7 साल का जो टाइम पीरियड हमारे गांव में हमने दिया है, ये मूलभूत समस्याएं हमारे गांव में हैं और उनको पंचायत स्तर पर हम आराम से इनको निपटा सकते हैं। दिल की धड़कनें कितनी तेज हो रही है राकेश भाई, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ लग रही है? सर दिल की धड़कनें सिर्फ एक दिन कमज़ोर हुई थी, तेज़ हुई थी, या यूँ मान लो महसूस हुई थी कि मतलब अब क्या करें, मेरे पिताजी को चोट लग गई थी। अच्छा, अब स्वास्थ्य ठीक है उनका? अब ठीक हैं, घर पे हैं, पैर में चोट लग गई थी, भगवान ने उनको मतलब बचा लिया। और पिताजी का भी यही कहना है कि बेटा देख, जो कर्म करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा, गांव में जाकर रोज वोट मांगो हो, गलिया में, हर घर में, हर आदमी बुजुर्ग के पाया में हाथ जा लिए होंगे, सच है ये बात? सच है। ऑनलाइन वोट मांग के दिखाइए। राम राम जी, मैं आपका बेटा राकेश, और मैं आप तो विश्वास दिलाऊं हूँ, मैं काम करूँगा गांव के विकास के लिए। मैं गांव में सरपंची का चुनाव लड़ रहा हूँ, पहले भी हमने प्रयास किए हैं और इसके बाद और अच्छा ज़्यादा प्रयास करेंगे। गांव ने बह का सरपंच तो बन जाके तो फिर टोया ही ना पावे। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ सर, और मेरा गांव में हर तबके में मेरा रसूख है। हमारी जो युवा साथियों की जो क्लब की जो एकता युवा क्लब की जो टीम है, हर तबके के साथ है वो। उनको अच्छी तरह विश्वास है कि राकेश 2005 से लेकर 2022 तक का जो टाइम पीरियड हमने आपस में मिलकर बिताया है, तो इन युवा क्लब के साथियों को भी, मेरे बुजुर्गों को भी, मेरे
मातृशक्ति को भी, सबको ये विश्वास है कि राकेश गांव में काम करेगा। जिनने वोट ना दे उनके भी काम आ जाओगा। मेरे लिए हर वोट अनमोल। दूसरी चीज़, मैं किसी के प्रति पक्षपात करता ही नहीं, क्योंकि ये 7 साल का जो टाइम पीरियड है, जो मेरे वार्ड में नहीं था ना, मैंने उन वार्डों से बाहर निकल के भी कार्य किया। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेखौफ रहो। जिसका यूँ लगे कि राकेश और उसकी टीम गांव में विकास करेगी, तो वो मेरे को वोट जरूर देगा। तो भाई देखो, राकेश बुलारा सरपंच पद का कैंडिडेट है और भाई हंगा ला रहा है। रात न सोंदा भी नहीं, दिन रात अपनी वोट मांगर, बस सारे यो काम करने लग रहे हैं। भाई मैं इस भाई की वोट मांगने नहीं आया, बस इस भाई के जो ये मुद्दे थे ये आप लोगों तक पहुंचाने आया था। अगर आपने यो सही लग गए और नू लग गए भाई यो आपके गांव में विकास में आप लोगों की मदद करेगा, तो भाई इसने वोट दे दियो, ना लगा तो बेशक ना दियो। भाई भाई बुरा ना लगना चाहिए आपने, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि सरपंच तो यो गांव बना होगा, पवन मलिक मोकरा सरपंच ना बना होगी। जायज है भाई साहब। भाई देख सा है मलिक साहब, गांव राम अगर जा मेरे को आशीर्वाद देगा, इस बात आप निश्चिंत रहियो कि गांव में कम की रेल बना देंगे। आज का जो मेरा गांव का जो चुनाव है वो विकास के नाम पे है, ना कि किसी हेरबंदी का, ना किसी उसका। वे सिर्फ एक ही बात जान रहे हैं, जो मेरे को जन समर्थन जो मेरे को मिल रहा है गांव में, मेरी मातृशक्ति का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी छोटी छोटी बहनों का, वो जन समर्थन ये दर्शा रहा है कि राकेश बुलारा गांव में काम की रेल बना देगा। निशान है तेरा? गिलास का निशान है। गिलास के निशान में मैं आपने विश्वास दिलाऊं हूँ, आपके घर में जल की कमी पहले 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा। लो भाई, वैसे भाई राजनीति धागी करनी तेना राकेश है बोलना। भाई राजनीति नहीं करी मैंने सिर्फ गांव में काम करने के लिए मेहनत की है और उसी के लिए मैं लगा हुआ। मेरी राम राम जी, गांव के विकास के लिए अब की बार श्रीमती मंजू बाला गिलास के निशान पर बटन दबाकर राकेश बुलारा को मजबूत करना, ताकि गांव में विकास की गति जो हमने शुरू की है यूथ क्लब के साथियों के साथ, ब्लॉक समिति मेंबर बनने के बाद, भविष्य में हम इसी तरह लगे रहें। धन्यवाद जी। तो बस सारे भैया ने राकेश बुलारा की और पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।